आपका वो लेसन समाप्त हो गया है गॉस की पर में, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पढ़ाया गया था वो भी खत्म हो गया है। आज थर्ड लेसन है वैद्युत विभव। ठीक, वैद्युत विभव का यूज क्यों मतलब किया जाता है या क्यों पढ़ना है हमको वैद्युत विभव, ये हम जान लेते हैं। वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा गया है, 4 से 5 नंबर पूछा जाता है, 3.5 नंबर 4 नंबर में पूछा जाता है। फिर उसके बाद वैद्युत विभव में भी पढ़ना है हमको। ठीक, तो वैद्युत विभव पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं वैद्युत विभव है क्या। वैद्युत विभव जो होता है वो जैसे आवेश के ऊपर डिपेंड करता है, और आवेश जो होता है ये पृथ्वी से होता है। पृथ्वी से यहाँ पे जानना होगा आपको, पृथ्वी का आवेश कितना होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है, ये जानना है। ठीक, तो पृथ्वी का आवेश जो होता है, पृथ्वी रत्नगर्भा है। पृथ्वी क्या है, रत्नगर्भा है, और पृथ्वी में अनंत आवेश होते हैं। ठीक, पृथ्वी का आवेश क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, तो पृथ्वी का विभव शून्य होता है। और उसके बाद जो है वैद्युत विभव के बारे में जानना है। तो वैद्युत विभव जो होता है वो कोई वस्तु लिया जाएगा। ठीक, वो वस्तु जो है बहुत दूर होगा हमसे, बहुत दूर होगा, या अनंत पकड़ सकते हैं। ठीक, कोई वस्तु लिया जाएगा, उस वस्तु को अनंत से लाने में किसी बिंदु पर जो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। मान लीजिए तीसरे माले पर गेहूं की बोरी रखी है और उसको हमको दूसरे माले पे लाना है। ठीक, तो तीसरे माले से दूसरे माले तक लाने में बोरी को जो कार्य किया गया है उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। वैद्युत विभव की विमा क्या होती है, अभी निकाला जाएगा। वैद्युत विभव के बारे में बताया किसने था, वोल्टा ने। ठीक, वैद्युत विभव के बारे में किसने बताया था, वोल्टा ने बताया था। वोल्टा एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विभव के बारे में बताया था, मतलब वैद्युत विभव के बारे में बताया था। उन्हीं के नाम से ही इसका मात्रक भी है वोल्ट। ठीक, इनका पूरा नाम था वोल्टा, वोल्टास। ठीक, इन्हीं के नाम से बैटरी भी आती है, आपके मार्केट में अवेलेबल होती होगी। और आइए देखते हैं क्या है वैद्युत विभव, पहले जानते हैं। वैद्युत विभव जो होता है, सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ कहीं ये इनफाइनाइट पर जो है, अनंत पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है। मान लीजिए कोई है आपका, कोई दुश्मन है, मान लीजिए वो अनंत पर है। उस दुश्मन को ला करके मारना है आपको आसमान में कहीं बीच में। ठीक, तो यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में, ठीक, हमारे द्वारा क्या होगा, कोई कार्य होगा, W होगा। ठीक, इसी W को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक, अनंत से क्या किया जा रहा है, हमने आपको शुरू में बताया है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी दुश्मन है, चाहे हम है चाहे आप हो, हम लोगों के अंदर क्या है, चार्ज पाया जाता है, आवेश पाया जाता है। तो हम का मतलब है कोई दुश्मन है अर्थात हम है, हमको लाना है ऊपर से, तो हमारा कोई आवेश होगा ना, प्लस क्यू हो सकता है, माइनस क्यू हो सकता है। इसको ऊपर से नीचे तक बिंदु तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। और उसके बाद वैद्युत विभव के लिए सूत्र की स्थापना भी करनी है। ठीक, तो वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं इसे, केवल पोटेंशियल भी कहा जा सकता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वह पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव है। विद्युत विभव जानना है क्या होता है, तो पोटेंशियल हम कह सकते हैं कि मतलब जो इलेक्ट्रिक के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक, जो विद्युत विभव क्या है, जो वह विभव जो विद्युत के कारण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कह सकते हैं। ठीक, सिंपली डिफाइन करने के लिए। ठीक, दोज पोटेंशियल व्हिच आर प्रोड्यूस आर जनरेट बाय इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसने दिया, हु गेव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हु किसने हमको बताया, मतलब हु टॉट हिम या हु टॉट मी दैट
व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, क्यों है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में किसने बताया था हमें, वोल्टाज ने बताया। किसने बताया, वोल्टाज ने बताया, ठीक। इन्हीं के नाम से ही इसका नामांतरण रख दिया गया, क्या, वोल्ट रख दिया गया, ठीक। वैद्युत विभव है क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, किसी भी चीज को या कोई भी इक्विपमेंट ले लिया जाए, कोई उपकरण ले लिया जाए, उस उपकरण का हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है और कोई बैटरी दी हुई है, ठीक। मान लीजिए आपकी बैटरी जो है धनावेशित है, ठीक। बैटरी में दो चार्ज पाए जाते हैं, प्लस और माइनस, ठीक। इसका धनावेशित या ऋणावेशित चार्ज पाया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, क्या करेंगे, ठीक। तो बैटरी का ये प्लस और माइनस चार्ज होता है, ठीक। तो बैटरी में प्लस चार्ज मान लीजिए आपको दिया हुआ है कुछ करके 5 दिया हुआ है, 5 कूलम दिया हुआ है, ठीक। मान लीजिए 5 कूलम है इसका, ठीक। और उसके बाद जो है आपसे पूछ लेता है, और उसके बाद वोल्टेज इसका दिया हुआ है कितना, 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इस बैटरी के द्वारा कार्य कितना किया जाएगा, किसी चीज को चलाने में कार्य कितना किया जाएगा, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 15 × 5 = 75, मतलब 7.5 जूल हमको कार्य करना होगा, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं इसकी डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है। वैद्युत विभव की परिभाषा जानते हैं, परिभाषा लिखेंगे तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर बी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर बी। डेफिनेशन, दो तरह की डेफिनेशन लिखी जाएगी, एक सैद्धांतिक लिखी जाती है, न्यूमेरिक लिखी जाती है। तो हम न्यूमेरिक ही लिखेंगे, कार्य तथा परीक्षण आवेश, कार्य को W से लिखा जाता है तथा परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। It is defined as the ratio of work and testing charge या elementary charge। फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र होगा V = W/Q0। मात्रक इसका लिखना होगा, यूनिट लिखनी है तो V की यूनिट लिखेंगे, W का यूनिट अपॉन Q0 का यूनिट। W की यूनिट होती है जूल और Q0 की यूनिट होती है कूलम। आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। यानी कि B का मात्रक क्या होगा हमारा, जूल प्रति कूलम, ठीक। अब इसके बाद हमको जानना है इसकी बीमा क्या होती है, ठीक। बीमा जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी बीमा लिखनी है तो B की बीमा लिखेंगे बराबर W की बीमा अपान Q0 की बीमा। डायमेंशन ऑफ W एंड डायमेंशन ऑफ Q0। W की बीमा होती है जो ऊर्जा की बीमा होती है, mL² T⁻², और Q0 की बीमा होगी AT। पिछले वीडियो में आपको बताया गया, पिछले वाले वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। इसको सेटिंग करेंगे, mL² ऐसे रहेगा, A को ऊपर ले जाएंगे A⁻1 हो जाएगा, T को ऊपर ले जाएंगे तो T⁻3 हो जाएगा। यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा तो -2 है तो -1 और इसके साथ ऐड हो जाएगा। V की बीमा आपकी हो जाएगी, यानी कि विभव की बीमा हमारी ये इतनी होगी, ठीक। फिर उसके बाद इसमें जो है आपको नोट पॉइंट में लिखना है। नोट पॉइंट में जो होता है आपको जानना है कि V का प्रचलित मात्रक क्या है, मतलब विभव का प्रचलित मात्रक क्या है।
तो V का प्रचलित मात्रक जो बोलचाल की भाषा में है, जो मार्केट में चल रहा है, V का प्रचलित मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसे किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर V से लिखा जाता है। ठीक, अब यहां से हमको एक चीज और जानना है, एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। ठीक, जो आपके एग्जाम में पूछने की चीज है, एक वोल्ट की परिभाषा या एक वोल्ट कामा एक जूल तथा एक कूलाम में संबंध सूत्र। बहुविकल्प में पूछ लिया जाता है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो यहां से हम लिखेंगे ये हम जान रहे हैं V का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। ठीक, तो यहां लिखेंगे हम जानते हैं we know that the unit of V is equal to J पर कूलाम, जूल पर कूलाम। another unit of V क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक, तो यहाँ पर वोल्ट लिख देंगे, जूल पर कूलाम, एक एक अपने पास लगाए हैं। ठीक, ये रिलेशन है एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलाम। ठीक, अब ये भी जान लीजिएगा कि ये इसी तरह से एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ये घुमा करके भी दे सकता है ऑप्शन में। वो आर इसे लिख सकते हैं एक वोल्ट डैश कूलाम बराबर कितना के? एक जूल। ठीक, तो इस तरह से भी लिखा है तो भी समझ जाइएगा का यही ऑप्शन सही है। yes, या इस तरह से भी जान जाइए कि एक कूलाम बराबर एक जूल प्रति वोल्ट भी होता है। ठीक, अब हमको जो है एक वोल्ट की परिभाषा लिखनी है। ठीक, दूसरा नोट पॉइंट में हमको लिखना है एक वोल्ट की क्या लिखनी है? परिभाषा। थर्ड पॉइंट में एक वोल्ट की हम परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वो दूसरा पॉइंट और जो तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पूछा जाता है। ठीक, लगभग एक नंबर में एक वोल्ट की परिभाषा लिखनी है, तो हम वोल्ट की परिभाषा जान रहे हैं क्या होता है। विभव की परिभाषा हम जान रहे हैं, विभव की परिभाषा जो होती है परीक्षण आवेश और कार्य, कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, दूसरी परिभाषा जान रहे हैं कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ठीक, तो ठीक इसी बेसिस पे हम लिख लेंगे। ठीक, यहाँ लिख रहे हैं हम जानते हैं वी नो दैट एक वोल्ट बराबर कितना का होता है? एक जूल प्रति कूलाम। ठीक, अब यहां से इसको हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक, तो सीधा डायरेक्ट लिखना चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ 1 जूल एंड 1 कूलाम इज इक्वल टू द 1 वोल्ट। ठीक, या इसको डिफाइन करना होगा दूसरी तरीके से, नहीं तो न्यूमेरिक डेफिनेशन है, किसी बिंदु आवेश को या एक कूलाम आवेश को अनंत से एक कूलाम आवेश को लाने में एक जूल कार्य करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक वोल्ट कहते हैं। मतलब अनंत से at the end point of infinite when 1 coulomb charge brought back at any point, then 1 joule work is done, this is called 1 volt. ठीक, at end point या at infinite when 1 coulomb charge brought at any point, then 1 joule work is done, this is called 1 volt. या the ratio of 1 joule per coulomb is equal to the 1 volt. ठीक, एक जूल तथा एक कूलाम का अनुपात क्या कहलाता है? एक वोल्ट कहलाता है। yes, ये होगा। ठीक, बाकी आप सुनते रहिएगा, अपने आप से कॉपी में लिखते रहिएगा, साउंड को रिमाइंड करके। ठीक, रिवीजन करके। हम बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, बोर्ड पर लिखने से ज्यादा टाइम लगता है। ठीक, सुनिएगा ध्यान से और लिखिएगा लीड लगा के।
तो ये वोल्ट वैद्युत विभव के बारे में पूरा टोटल आपका हो गया। ठीक, वैद्युत विभव की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो वैद्युत विभव की डेफिनेशन बताइएगा कि परीक्षण आवेश तथा कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात जो होता है क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ये मैं बता रहा हूँ केवल वाइवा के पर्पज से। ठीक, वाइवा में एग्जामिनर आता है तो वाइवा में आपसे पूछता है कि आप पढ़े क्या हो। फिलहाल बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा वैद्युत विभव परिभाषा लिखो। पूछने वाली चीज क्या है, मात्रक पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बीमा पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद जो संबंध है कि वोल्ट जूल और कूलाम में क्या संबंध होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्ट जूल एंड कूलाम। ठीक, देन हम लोग राइट करेंगे 1 वोल्ट इज इक्वल टू द 1 जूल पर कूलाम। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। और उसके बाद इसके हमने मोर वैरायटीज बता दी कितने तरह से एग्जाम में दिया जा सकता है ऑप्शन में। ठीक, फिर उसके बाद पूछा जाएगा 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, वो हमने आपको बता दिया है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है फिर से बता दे रहा हूँ। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत बिंदु से लाने में किसी बिंदु तक जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक, तो एक कार्य करने में कितना जूल ऊर्जा खर्च होता है, 1 जूल ऊर्जा खर्च होता है। ठीक, 1 कूलाम आवेश को अनंत बिंदु से लाने में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक, अब वैद्युत विभव के बाद बारी आएगी विभवांतर। ठीक, विभवांतर क्या होगा, मान लीजिए जो बिंदु आवेश हम ला रहे हैं उस बिंदु आवेश को हमको एक जगह ना ले जा करके 2 जगह ले जाए, मतलब डिवाइड कर दिया जाए। ठीक, इसे कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर को इंग्लिश में कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी हम जाने पोटेंशियल क्या होता है, एक पोटेंशियल जान गए। एक पोटेंशियल जो होता है एक चार्ज को एक बिंदु तक लाने में किया जाता है कार्य। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस कहा गया, अंतर कहा गया, तो मतलब क्या होगा, यानी कि 2 जगह उसको ले जाया जाए। ठीक, सपोज दैट देखिए कैसे बता रहे हैं। जैसे देखिए विभवांतर हमको लिखना है, विभवांतर। ठीक, इसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो द डिफरेंस बिटवीन 2 पोटेंशियल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विभवांतर। विभवांतर की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक, 2 विभवों का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक, 2 विभवों का अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक, तो द डिफरेंस बिटवीन 2 पोटेंशियल, ठीक, इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये सीधी सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक, उसके बाद जो आपको जानना है थ्योरेटिकल देखिए कैसे है। तो हमने बताया कि 1 पोटेंशियल यूज करते हैं और 1 पॉइंट पे लाते हैं खींचकर। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, मतलब 1 चार्ज को पकड़ते हैं और उसके बाद इनफाइनाइट पे, और उसके बाद उसको पकड़ के लाते हैं हम कहाँ, 1 पॉइंट पे लाते हैं। ठीक, तो जो जनरेट होता है उसे कहा जाता है पोटेंशियल। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, 1 चार्ज ही होगा। ठीक, 2 चार्ज नहीं होंगे। ठीक, एक चीज भी ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि पोटेंशियल डिफरेंस में कितने चार्ज लिए जाएंगे, केवल पोटेंशियल में कितना चार्ज लिया जाता है, तो चार्ज एक ही लिया जाता है, चाहे प्लस लिया जाए चाहे माइनस। अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पूछ लिया जाए, क्योंकि उसमें 2 बार हो रहा है, तो इसका मतलब 2 बार नहीं लेना है चार्ज हमको। ठीक, एक ही चार्ज को क्या करना है, 2 जगह रखना है। मतलब कि जैसे कि आप देखे होंगे घरों में कि कुकर एक ही होता है, खाना बनता है और बनने के बाद क्या होता है, घर में 4 सदस्य होते हैं तो 4 थालियों में खाना दिया जाता है। मतलब कुकर में जो बना हुआ मटेरियल है वो हमारा 1 चार्ज है, और उसके बाद उस चार्ज को क्या किया गया, वितरित किया गया, बांटा गया। ठीक, एक करके। ठीक, तो ठीक ऐसे ही आपका यहाँ पर होगा, मतलब 1 चार्ज होगा, उस चार्ज को क्या किया जाएगा, धीरे धीरे करके, मतलब 1 पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे पहुंचाना होगा। ठीक, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमारा है, एक लाइन है। ठीक, इस लाइन पर यहाँ पर हमारा प्लस Q चार्ज है। ठीक, इस Q चार्ज को हमें यहाँ 1 पॉइंट पे लाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसी Q चार्ज को फिर कहाँ ले जाना है, सेकेंड पॉइंट पे ले जाना है। ठीक, तो A से B का डिफरेंस, A से B का डिफरेंस, या सीधे लिख लेते हैं, आपको उल्टा लिखना होगा, AB से कर दो।
ए से बी का डिफरेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। यानी कि दो ए के कारण जो विभव जनरेट होगा उसे बीए कहा जाएगा, सफिक्स में रहेगा, और जो बी के कारण जनरेट होगा उसे क्या कहा जाएगा? टीबी कहा जाएगा। ठीक, इन दोनों का क्या कर दिया जाए? डिफरेंस ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? डिफरेंस ले लिया जाए। उसे ही हम क्या कहेंगे? बी, विभवांतर कहेंगे। ठीक, और हमने आपको बताया कि चार्ज केवल एक ही लिया जाएगा, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो। ठीक, तो इसका मतलब है कि हम वन चार्ज के लिए डेफिनेशन जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। यस। तो Q चार्ज को लाने में कितना वर्क किया जाता है? एक ही जूल तो कार्य किया जाता है। यस। W ही तो वर्क किया जाएगा। ठीक, तो चार्ज हमारा Q है, उसको यहाँ तक लाएं तब भी हमको W वर्क करना है, यहाँ तक लाएं तभी कितना कार्य करना होगा? W ही करना होगा। यानी कि इसके लिए भी W होगा और इसके लिए भी क्या होगा? W ही होगा। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? W/Q कहलाएगा। यस। ठीक, समझे हमारी बात? ठीक, तो W हमारा सेम है, Q भी हमारा सेम है, मतलब चाहे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पूछी जाए, चाहे केवल पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछी जाए। ठीक, दोनों में जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? सेम ही होगी। जो रिजल्ट हमारा आएगा वो सेम ही होगा। बस ये डिफरेंस जो होगा यहाँ पर इसी चार्ज को दो जगह ले जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा? इस चार्ज को क्या किया गया? दो जगह पहुंचाया गया। मतलब तीसरे माले पे थे तो दूसरे पे आए और दूसरे से फिर कहाँ आ गए? पहले पे आ गए। प्लस U की फिर ठीक, तो इससे इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस में आपको एक चीज और जान लीजिएगा, पूछा जाता है कि लाने में जो है कितना वेग या कितनी चाल की जरूरत पड़ेगी। ठीक, सोचिए जरा कि मतलब हम इसको उठा के ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे द्वारा चाल भी तो चली जा रही होगी। ठीक, ठीक है, मतलब एक थाली खाना हमारे लिए आ रहा है तो दूसरी थाली बनी रखी हुई है, तो दूसरा वाला भी कार्य कर रहा होगा, तीसरी थाली आएगी तो तीसरा भी कार्य कर रहा होगा, तो कार्य करने में चाल भी तो चलना पड़ रहा होगा। चल करके तो थाली आएगी आपके पास, उड़ के आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं कैसे होता है। तो इसको ये चल करके हमारे ए से बी पॉइंट पहुंचेंगे, तो ए से बी पॉइंट पहुंचने में कितना वेग लगेगा, मतलब कितनी चाल लगेगी, कितने वेग से हमारे पास आ रहा है ये चार्ज यहाँ पर, ये हमको निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो विभवांतर हम जान चुके हैं क्या होता है? BA माइनस BB। अगर आपसे विभवांतर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप बताएंगे दो विभवों का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक, उसे हम विभवांतर कहते हैं। और पूछा जाए कि विभवांतर का सूत्र क्या होगा, तो BA माइनस BB इक्वल टू क्या होगा? W/Q होगा। ठीक, फिर उसके बाद आपसे अगर यूनिट भी पूछ ली जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, तो वोल्ट ही होगी। पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन पूछ ली जाए तो जो आप लिखे हैं अभी वही डायमेंशन भी होगा जो पोटेंशियल की होगा। ठीक, फिर उसके बाद BA माइनस BB W/Q होता है। ठीक, तो आपको बताया गया होगा कि मतलब डेल्टा x जो होता है x2, मतलब दो दूरियों का अंतर x2 माइनस x1 करके लिखा जाता है, या x1 माइनस x2 करके रहता है, तो उसे डेल्टा x करके हम लिखते हैं। ठीक, तो ठीक ऐसे ये भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस इतने को हम क्या कर लेंगे? डेल्टा V कर लेंगे। मतलब आपसे पूछा जाए कि विभवांतर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? डेल्टा V से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, पूरी बुक में नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो डेल्टा V होगा। तो डेल्टा V बराबर हमारा क्या हो जाएगा? W/Q लिख सकते हैं इसे। ठीक, फिर उसके बाद जो है Q इधर भेज दे रहे हैं तो Q इंटू का हो जाएगा? डेल्टा V हो जाएगा। सॉरी, BB ध्यान दीजिएगा, तो B दो तरह का होता है फिजिक्स में, एक B ये मूंछ वाला होगा और एक बिना मूंछ वाला होगा। तो जो मूंछ वाला होता है इसको कहा जाता है वेग, ये घुमा हुआ है, और इसे क्या कहा जाएगा? विभव कहा जाएगा। ठीक, अब W निकालना है। ठीक, तो किया गया कार्य यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य ही तो किया गया। ठीक, तो कार्य जो किया गया है वो किस प्रकार का है? कार्य मतलब जो किया होता है वो दो तरह का होता है, एक स्थिर में होता है, मतलब स्टेबल पोजीशन में होता है। ठीक, और दूसरा होता है काइनेटिक में। ठीक, तो यहाँ पर काइनेटिक मोशन हो रहा है, मतलब जो कार्य किया जा रहा है वो गति के कारण। ठीक, गतिज ऊर्जा, मतलब जा रहे हैं, आ रहे हैं, रुके नहीं है, स्थिर नहीं। जो ऊर्जा स्थिरता के कारण उत्पन्न होती है उसे स्थिर ऊर्जा कहा जाएगा, और जो गति के कारण उत्पन्न होगा उसे क्या कहा जाएगा? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर हमारा प्लस Q चार्ज मूव कर रहा है, B पे जा रहा है, फिर
पे जा रहा है, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे क्या कहा जाएगा? गतिज ऊर्जा कहा जाएगा। यानी कि यहाँ से हम W को हम क्या लिख सकते हैं? K भी लिख सकते हैं। ठीक, K का मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा, तो Q इंटू डेल्टा P हो जाएगा। ठीक, और K बराबर हम जानते हैं हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv mv स्क्वायर स्क्वायर होता है। यस सर। Q इंटू डेल्टा V हो गया। ठीक, तो हाफ mv स्क्वायर ऐसे रहेगा और उसके बाद जो है Q इंटू डेल्टा V रहेगा और B स्क्वायर बराबर में निकालना है, तो ये 2Q डेल्टा V अपान M हो जाएगा। स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल अंडर रूट लग जाएगा, 2Q डेल्टा V अपान M हो जाएगा। मतलब गतिज ऊर्जा, मतलब आवेश को लाने और ले जाने में जो चाल चली जाएगी वो कितनी होगी? अंडर रूट 2Q डेल्टा V अपान M होगा। ठीक, ये इतना होगा विभवांतर के लिए। ठीक, अब उसके बाद देखना है क्या होगा। उसके बाद जो है किसी बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पढ़ ही चुके हैं निकालने के लिए। ठीक, तो ठीक उसी बेसिस पर जो है हम वैद्युत विभव का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक, वैद्युत विभव के लिए व्यंजक की प्राप्ति की जाएगी। ठीक, तो वैद्युत विभव के लिए हम व्यंजक की प्राप्ति करने चल रहे हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे। किसी बिंदु पर एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, कोफिशिएंट मतलब फार्मूला जनरेट करना है। एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point प्रोड्यूस, किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का कोफिशिएंट निकालना। ठीक, देखिए तो पहले देख लेते हैं क्या होता है। हमने आपको बताया ही। ठीक, ये आपके ए हैं और ये बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, ए और बी है, ए और